हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक आयनिक ठोसों की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, आयनिक पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो आयनिक पदार्थ में धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है। इन धनायन और ऋणायनों को ठोस गोलों का रूप माना जाता है। यहाँ पर ऐसे कुछ माना जाता है कि जो भी आपने धनायन और ऋणायन लिए हैं वो ठोस गोलों की तरह रहेंगे। जैसे इसको आपने धनायन माना है तो ये दूसरा आपके पास क्या रहने वाला है, ऋणायन रहने वाला है। गाइस, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम किसी भी आयनिक सॉलिड की बात करें, फॉर एग्जांपल NaCl में हमें पता है Na+ और Cl- बनता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है और ये दूसरा क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि जो आयंस होंगे उनको ठोस गोलों का रूप हम मानेंगे। तो ठोस गोलों की यदि बात करें तो जो भी छोटे आकार का गोला होगा वो हम धनायन का मानेंगे और जो भी बड़े आकार का गोला होगा वो ऋणायन का माना जाता है। तो इसी के आधार पर हम देख लेते हैं कि इनमें आयनों का संकुलन किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखना, आयनिक पदार्थ धनायन व ऋणायन से मिलकर बनते हैं जिन्हें ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। गाइस, इन गोलों को निकटतम लाने पर इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रहता है जिसे छिद्र या होल कहते हैं। बड़े गोलों जिसे ऋणायन बोलेंगे हम, मैंने आपको पहले ही बताया है बड़े गोले ऋणायन होते हैं। तो बड़े गोलों का संकुलन करने पर इनमें उपस्थित छिद्रों में छोटे गोलों को रखने पर इनमें आकर्षण बल बढ़ता है। गाइस, जब यहाँ पे ये बड़े गोले हैं इनको आप पास पास रखेंगे तो देखना बीच में यहाँ पे छिद्र बनेगा। इस छिद्र में क्या डाला जाता है, यहाँ पे इन धनायनों को डाला जाता है। जब यहाँ पे आप धनायन डालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, यहाँ पे आकर्षण बल बढ़ेगा और इस आकर्षण की वजह से यहाँ पे चीज़ें स्थायी होने वाली हैं, यौगिक स्थायी बनेगा। इसीलिए क्या होता है, इनके मध्य यहाँ पे इस प्रकार का संकुलन दिखाया जाता है। गाइस, नेक्स्ट देखना, अतः क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन दो चरणों में होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऋणायनों का संकुलन। फिर सेकंड टाइम हमें क्या करना है, ऋणायनों का संकुलन करने के बाद आपको करना है यहाँ पे ऋणायनों के मध्य निर्मित छिद्र तथा उनमें धनायनों का प्रवेश। जो भी आप ऋणायनों का संकुलन कर देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें ऋणायनों के बीच में जो छिद्र बनेगा उस छिद्र में आपको धनायनों को प्रवेश करवाना है। तो दो स्टेप में आपको क्या करना है, आयनों का संकुलन करवाना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखने वाले हैं और फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ऋणायनों का संकुलन। ऋणायनों का संकुलन भी दो टाइप से हो सकता है, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वर्गाकार संकुलन। वर्गाकार संकुलन में देखना गाइस क्या रहता है, निकटवर्ती पंक्तियों के दो निकटतम गोलों के केंद्र एक वर्ग का निर्माण करते हों तो इस प्रकार के संकुलन को वर्गाकार संकुलन कहते हैं। गाइस, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि किस प्रकार से वर्गाकार संकुलन आप समझेंगे। ये देखना, आपने क्या किया है, यहाँ पे इन ऋणायनों को लिया है। गाइज, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिर्फ हम ऋणायनों की बात करने वाले हैं क्योंकि पहला स्टेप हमने देखा है ऋणायनों का संकुलन। ऋणायनों के संकुलन में जितने भी आयन्स हम यहाँ पर दिखाएंगे वो केवल हमारे पास ऋणायन रहने वाले हैं। तो इसमें आप देखना, ये यहाँ पे हमारे पास एक लाइन बनी हुई है ऋणायनों की। फिर हमने क्या किया, जस्ट इसके नीचे दूसरा ऋणायनों की लाइन बनाई है। तीसरा हमने यहाँ पे जस्ट इनके नीचे तीसरी लाइन बनाई है। कुछ इस प्रकार से लाइन्स हमने बनाई हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऋणायन के गोले थे इनके बीच में हमें ये स्पेस दिखाई दे रहा है। इसे ही क्या कहा जाता है, होल या फिर छिद्र कहा जाता है। अब ये जो संकुलन आपने दिखाया है उसको वर्गाकार संकुलन ही क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने इनको कुछ इस प्रकार से स्थापित किया है कि यहाँ से जब आप इनके केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो वाला है एक वर्गाकार संरचना बनने वाली है। तो इस प्रकार के संकुलन को आप क्या कह सकते हैं, वर्गाकार संकुलन कह सकते हैं। गाइस, ये हमने सिर्फ एक परत का निर्माण करके यहाँ पे आपको दिखाया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो छिद्र बना है इन छिद्रों को कवर करते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दूसरी परत ऋणायनों की हम रख सकते हैं। ये नीचे वाली लाइन रह गई। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पे इन छिद्रों को ढकते हुए एक और गोला रखा है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है कि आपने गोला रख दिया, वो छिद्र कवर हो गया है। सेम वैसे इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गोला रख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस छिद्र को कवर करना है। सेम वैसे ही नीचे वाली लाइन में आप करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे रख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो छिद्र थे को आपने कवर किया है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे एक नए छिद्र का निर्माण हो गया है।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये जो 4 गोले बनाए हैं, इनके केंद्रों को जब आप आपस में मिलाते हैं तो वापस से यहाँ पे क्या बनता है, एक वर्ग का निर्माण हो सकता है। इसलिए हम इस प्रकार के संकुलन को क्या कह सकते हैं, वर्गाकार संकुलन कह सकते हैं। अब ये जो परत बनी है ये दूसरी परत हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, अब परत बी कह सकते हैं। तो गाइस देखना इसमें नेक्स्ट थ्योरी में हमने आगे क्या लिखा है, वर्गाकार संकुलन कहते हैं। इसके आगे देखेंगे, पहली परत के छिद्रों को ढकते हुए दूसरी परत बनती है। हमने यही किया है, पहली परत के जो छिद्र थे उनको कवर करते हुए दूसरी परत बनाई है, तथा सतहों की इस व्यवस्था को AB व्यवस्था कहा जाता है। AB व्यवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि जब आपने ये पहली परत बनाई है, ये दूसरी परत बनाई, ए को कवर करते हुए कौन सी परत बनी है आपके पास, दूसरी परत बनी हुई है। गाइस अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ से जब ये जो दूसरी परत में छिद्र बना है, इस छिद्र को कवर करते हुए जब आप वापस से गोला बनाते हो तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो आपने पहले वाली परत बनाई थी उसी गोले के जस्ट ऊपर ये गोला यहाँ पे बना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास तीसरी परत सी नहीं बनती है, जबकि परत ए पर ही आती है। इसीलिए हम इस व्यवस्था को क्या कह सकते हैं, AB व्यवस्था कह सकते हैं। गाइस आप लोग इसे खुद अपने हाथ से बनाकर देख सकते हैं, हाथ से बनाकर देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। जब आप पहली वाला गोला बनाएंगे तो पहले वाला हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से बना रखा है। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ डिटेल में, इस प्रकार से बनाया है। ये हमने इसके ऊपर दूसरा गोला बनाया, इसके छिद्र को कवर करते हुए, ये इसके छिद्र को कवर करते हुए, ये इसके छिद्र को कवर करते हुए, और ये इसके छिद्र को कवर करते हुए। अब आप देखना, पहले वाला गोला यहाँ पे बना हुआ है पहली परत का, उसी के ऊपर ये तीसरी परत जब बनाती हूँ तो उसी के जस्ट ऊपर ये गोला बनता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, AB परत कह सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस व्यवस्था को AB व्यवस्था कहा जाता है। तो गाइस ये इसका डायग्राम आपने देख लिया। अब नेक्स्ट इसमें देखना, इस प्रकार के संकुलन में गोले एक सतह का 56% आयतन घेरे रखते हैं, जबकि 44% स्थान रिक्त रहता है। गाइस ये लाइन आपको एज इट इज़ याद रखनी है। इसके आगे हम सॉल्व करना भी देख लेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप याद रखेंगे कि इसके द्वारा 56% आयतन घेरा जाता है। गाइज नेक्स्ट आप देखेंगे षटकोणीय संकुलन। इसमें देखना, गोलों का संकुलन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक गोला अपनी सतह के 6 गोलों से षटकोणीय रूप से घिरा हो और एक षटकोण का निर्माण करता हो। इस प्रकार के संकुलन को हम क्या कह सकते हैं, षटकोणीय संकुलन कह सकते हैं। यहाँ पे आप इस व्यवस्था को भी देख सकते हैं। हमने इस बार क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन हमने बनाई और उस लाइन के ये जो दोनों गोले थे इनको यहाँ से टच करते हुए हमने दूसरी लाइन का रिनाइन रखा है। सेम वैसे ही आगे भी हमने कुछ इस प्रकार से ही बनाया है। तीसरी लाइन जब बनाई तो दूसरी लाइन के दोनों गोलों को टच करते हुए कुछ इस प्रकार से हमने रखा है। सिर्फ हमने द्विविमीय परत बनाई है, एक ही परत बनाई है हमने। अब हम क्या करेंगे, जब इनको देखते हैं, ये हमारा कोई मिडल वाला गोला हम मान लेते हैं, मिडल वाला रिनाइन है। इसके चारों ओर यदि आप देखेंगे तो ये 6 गोलों से टच कर रहा है और उनके सेंटर्स को यदि मिलाया जाए तो उनका मिलाने के बाद एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रकार के संकुलन को क्या कहा जाता है, षटकोणीय संकुलन कहा जाता है। गाइस इसके ऊपर जब हम दूसरी परत बनाते हैं, तीसरी परत बनाते हैं तो वो अलग अलग टाइप से बन सकती है। उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम और इनकी डिटेल में संरचनाएं पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए तो आप षटकोणीय संकुलन ही ध्यान रखेंगे। आप इसमें नेक्स्ट देखना, षटकोणीय संकुलन किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया है। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार के संकुलन में गोले वर्गाकार संकुलन की अपेक्षा अधिक स्थान 64% घेरते हैं। पहले मैंने आपको बताया था वर्गाकार संकुलन में कितना था, 56% था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 64% घेरा हुआ है। मीन्स वर्गाकार संकुलन की तुलना में षटकोणीय संकुलन के गोलों के द्वारा अधिक आयतन घेरा जाता है। तो गाइस ये था वर्गाकार संकुलन और षटकोणीय संकुलन। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। आपने आयनिक ठोसों के कई प्रकार पढ़े होंगे संरचना के, जैसे BCC, FCC या CCP और HCP। इस प्रकार की जो आपने संरचनाएं पढ़ रखी हैं, इन गोलों के माध्यम से, इस प्रकार के संकुलन के माध्यम से ही हम उसे देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार से संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।